मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो आप आपका मोबाइल स्क्रीन का रोटेशन ऑन करके उसको हॉरिजॉन्टल करके रख सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ दिखाता हूँ भगवद गीता आपको तो आपको दिख जाएगा उससे। फिर जिनका हॉरिजॉन्टल है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको बस दिख जाएगा। तो आपका स्वागत है इस ऑनलाइन भगवद गीता क्लास में। ये हर थर्सडे को होता है, गुरुवार को सुबह 8 से 9। और इसमें अभी हम 9वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। ये 108 इम्पोर्टेंट भगवद गीता श्लोक ऐसा हमने शुरू किया था, तो इसमें अभी हम 9वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। तो इससे पहले का रिकॉर्डिंग आपको सुनना है तो मैं एक रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो आज का जो है श्लोक वो 9वें अध्याय का ही श्लोक है। तो ये श्लोक है। तो ये 9वें अध्याय को भगवत प्राप्ति ऐसे ही बोलते हैं। ये भगवद गीता का भक्ति योग के अध्याय है, मतलब पहले 6 अध्याय, फिर 6 अध्याय, फिर 6 अध्याय और आखिरी 6 अध्याय, ऐसे टोटल 18 अध्याय है। तो पहले 6 अध्याय को बोलते कर्मयोग, पहले 6 अध्याय। फिर दूसरे 6 अध्याय को बोलते भक्ति योग और आखिरी को बोलते ज्ञान योग। तो भक्ति योग बीच में है, इसलिए बहुत सारे लोग पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, वो बोलते भक्ति कर्म योग से श्रेष्ठ बोला है भगवान ने। लेकिन भगवान ने ऐसे नहीं दिया, भगवान ने सैंडविच दिया है, ऊपर पाव बीच में सब्जी नीचे पाव, ऐसा रहता है ना सैंडविच में। तो भगवान ने बीच में भक्ति दिया है ताकि वो सबको प्राप्त नहीं होता है, जो भक्त है जिनका सुकृति है उसी को प्राप्त होता है। तो ये 9वें अध्याय का श्लोक है। तो ये श्लोक हम थोड़ा पढ़ते हैं, तो इसका उच्चारण करते हैं। मैं उच्चारण करता हूँ, आप बस सुनिएगा, आप घर पे आप वैसे पढ़ते हुए उच्चारण कर सकते हैं। न च मस्तानि न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनंजय उदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। तो इसमें भगवान के ऊपर बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं, उसके बारे में भगवान बोल रहे हैं, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो इसमें एक बात ये क्यों बता रहे भगवान, क्योंकि बहुत सारे लोग कृष्ण भगवान को एक मनुष्य मानते हैं। और मनुष्य मतलब क्या है, वो कुछ भी कर्म करेगा उसको भुगतना पड़ता है। पाप करेंगे तो भुगतना है, पुण्य करे तो भुगतना है। तो कोई किसी को क्या लगता है, नहीं ये कृष्ण भगवान ने ऐसा किया, ये बुरा किया। बुरा अच्छा ये भगवान के लिए नहीं है, भगवान को तो सब कुछ पता है, उनका नाम ही परम सत्य है। तो सत्य हमेशा, सत्य क्या है सही क्या है उसको पता है, उसके हिसाब से वो काम करता है। हम मनुष्य के लिए कुछ चीज होती है, जैसे सिग्नल फॉलो करना हमारे लिए है, और किसी मंत्री का गाड़ी आ जाए या पंत प्रधान का गाड़ी आ जाए तो उनको सिग्नल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने सिग्नल ब्रेक कर दिया कि वे प्रधानमंत्री नागपुर में आ रहे थे और किसी सिग्नल पे सिग्नल लाल था, सभी लोगों को रोक दिया था और प्रधानमंत्री की गाड़ी के लिए जाने के लिए रास्ता रखा था। लेकिन सिग्नल बंद होने के बाद प्रधानमंत्री की गाड़ी ने रुकना चाहिए, वो रुके ही नहीं, वो चले गए, उनकी गाड़ी को फाइन ठोको। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है।
प्रधानमंत्री के साथ आगे 4-5 गाड़ी रहती पुलिस की, पीछे 4-5 गाड़ी रहती पुलिस के, और सभी रास्ते में पुलिस खड़े रहते हैं और लोगों को किधर भी भीड़ ना हो ऐसा व्यवस्था करके रखा रहता है। और किधर सिग्नल भी चालू होगा तो बाकी लोग रुक जाएंगे, लेकिन पंतप्रधान की गाड़ी उसमें से एकदम 60-70 की स्पीड से निकल के चले जाते हैं, तो उनके लिए नियम नहीं है। तो भौतिक जगत के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए भी इधर के नियम नहीं है, तो भगवान के लिए क्या नियम रहेंगे। तो भगवान एकदम स्वयं बोल रहे कि मैं गोपियों के साथ नाचू और अर्जुन को बोलो कि कर्ण निहत्ता है उसको मारू, या मैं माखन चोरी करूं, या असुरों को मारू, या झूठ बोलूं, कुछ भी करूं, ये मैं सब किसके लिए करता हूँ, ये धर्म के लिए करता हूँ, और मैं जो करता हूँ वही धर्म है, और जो मैं बोलता हूँ वही धर्म है, और मुझे कोई कर्म नहीं बांधते हैं। तो इसके लिए भगवान इधर बोलते कि हे अर्जुन, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांधते हैं, मुझे कोई कर्म नहीं बांधता है ना। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। कि भगवान जो कुछ भी भौतिक कर रहे हैं हमारी दृष्टि से, कि कुछ झूठ बोल रहे हैं या चोरी कर रहे हैं, माखन चोरी करते हैं, है ना, स्त्रियों के कपड़े चोरी करते हैं या स्त्रियों के साथ नाच रहे, तो हमारे नजर में ये भौतिक कर्म है। लेकिन भगवान ये सब दिव्य लीलाएं कर रहे हैं, इससे वो विरक्त है, वो नहीं करेंगे तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हमें जॉब करना है तो हमें कंपनी में जाना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। तो भगवान कुछ करते तो भगवान खुद के सुख के लिए नहीं करते, वो लीला के लिए करते, ताकि वो लीला से हमें सुख मिले। क्योंकि भगवान के जो भक्त है भगवान की हर लीला पढ़ते हैं तो सुख प्राप्त होता है, सुनते हैं तो सुख प्राप्त होता है। जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते उन लोगों को लगता है अरे भगवान ने गलत कर दिया, अरे गोपी के साथ कैसे नाचे भगवान, हमारी तो एक भी गोपी नहीं, भगवान की इतने सारे गोपी, 108 16,108 वाइफ्स भी, या अकेला इंसान को इतने सारे और हमको कुछ नहीं, है ना। तो इसलिए हमें बुरा लगता है। वो इतना पावरफुल, इतने राक्षसों को मारता है, कभी बूढ़ा नहीं होता है भगवान कृष्ण, सभी लोग उनकी पूजा करते हैं, हमको भी मानता ही नहीं, घर में बच्चे भी नहीं मानते, पत्नी भी नहीं मानते, है ना। तो हमें भगवान के साथ ईर्ष्या होती है, इसलिए भगवान अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए लोग भगवान के ऊपर आक्षेप करते, ये ऐसा क्यों किया भगवान ने, इसलिए मैं नहीं मानता। इवन महात्मा गांधी भी बोलते थे कि एक व्यक्ति ने उनको बोल दिया कि अरे तुम भगवत गीता लेके चलते हो और बोलते हो अहिंसा अहिंसा, लेकिन तुम जिस कृष्ण भगवान की भगवत गीता लेके चल रहे हो वो तो गोपियों के साथ नाचा, ऐसा कैसा तुम्हारा भगवान। तो बोलते अगर गोपियों के साथ अगर भगवान कृष्ण नाचे है तो मैं कृष्ण को नहीं मानता, मैं राम को मानता हूँ। क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है भगवान कौन है क्या है ना। तो मतलब कितना भी व्यक्ति बड़ा हो जाए तो भी वो भगवान को जल्दी समझ नहीं पाता जब तक वो भगवान का भक्त नहीं बनता है। हालांकि वो देश को स्वतंत्रता देने के लिए बहुत बड़ा योगदान है उनका, लेकिन जब तक भक्त नहीं है तो भगवान को नहीं समझ पाते, है ना। जैसे कोई अगर आइंस्टाइन जैसा होशियार बहुत बुद्धिमान हो गया तो भी वो भगवान को समझ पाएंगे क्या, नहीं समझ पाएंगे ऐसा। तो वो लोग भगवान को भौतिक नजर से देखते कि अरे भगवान ने ऐसा बुरा किया करके, भगवान ने बुरा किया ये हमारी दृष्टि से, भगवान को बुरा बुरा कुछ नहीं होता है ना। तो इस प्रसंग में ये श्लोक बोला है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। देखो है ना, इधर प्रभुपाद जी पहले लाइन में बोल रहे हैं कि भगवान हम अगर काम नहीं करेंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तो इसलिए भगवान इधर आते चोरी करके खाते हैं क्योंकि उनका पेट नहीं भरता, ऐसा नहीं है। वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। भगवान के वैकुंठ लोक में पूरा ऐश्वर्य है भगवान को, इधर का कुछ भौतिक भगवान को देने की जरूरत नहीं है। इधर तो सब सड़ा गला है, इधर की सब्जियां भी ऑर्गेनिक नहीं है, सब केमिकल का बना है ना। कुछ भी इधर अच्छा नहीं है, सब कुछ दूषित है। पानी देंगे वो भी फिल्टर का पानी खराब रहता है हमारा, है ना। जो ओरिजिनल पानी 20 साल पहले नदियों में मिलता था ऐसा पानी अभी फिल्टर में भी नहीं है, और फिल्टर में भी सब कुछ वो नष्ट हो जाता है, डेड वाटर रहता है ना। तो इधर का भौतिक लेने के लिए भगवान क्यों आएंगे, भगवान का वैकुंठ लोक में सभी कुछ एकदम अच्छे से है अभी भी, है ना। जैसे हमारे पास सत्ययुग में था वैसा, तो भगवान अपने वैकुंठ लोक में सब कुछ है, वो इधर क्यों आते हैं, इधर कुछ प्राप्त करने के लिए। जैसे मुगल आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, क्यों आए थे, क्योंकि उनके पास जितना धन था उससे ज्यादा धन या और धन प्राप्त करने की इच्छा थी और वो भारत में था, तो कुछ प्राप्त करने के लिए लोग इधर आते हैं। या हम प्राप्त करने के लिए फॉरेन में जाते हैं कि भाई अपने पास रुपया है और फॉरेन में डॉलर है, तो डॉलर प्राप्त करने के लिए जाएंगे, पैसा चाहिए, है ना, बहुत कंफर्ट चाहिए, इसलिए उधर जाते हैं। वैसे भगवान को इधर आके कुछ प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है, भगवान के पास हाई लेवल का स्टैंडर्ड है भगवान के धाम में, वैकुंठ में, इसलिए भगवान को इधर आने की कुछ जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर वो इधर आते क्यों है, तो भगवान ब्रह्म संहिता में एक बोलते कि आत्मा रामस्य तस्यासि प्रकृत्या न समागम।
वे सतत दिव्य आनंद में आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। भगवान, जैसे हम कुछ करते हैं तो हमें आनंद आता है, भौतिक काम कुछ करते तो, कि भाई चलो कंपनी में जाएंगे, कुछ पैसा मिलेगा, तो हमें आनंद होता है कि पैसा मिलेगा इसलिए जाते हैं। किधर शादी में जाते कि भाई उधर कुछ खाने के लिए मिलेगा, कुछ एंजॉयमेंट हो जाएगा हमारा, है ना। तो भगवान को तो भगवान के धाम में हाई लेवल का एंजॉयमेंट है, वो इधर भौतिक धाम में कुछ प्राप्त करने के लिए आते नहीं, क्योंकि इधर सब सड़ा गला है, सब कुछ खराब स्थिति में है इधर। तो भगवान का नाम क्या है? आत्माराम। आत्माराम मीन्स ही इज ऑलवेज संतुष्ट। लेकिन इधर क्यों आते हैं? तो हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं, और वो उदासीन है, इधर आके जो भी करते हैं वे इन लोगों के लिए करने के लिए आते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है, कि भगवान को इधर करने से कुछ प्राप्त नहीं होना, फिर भी भगवान करते हैं ताकि हमें फायदा हो। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीन है ना। सभी कार्यों के ऊपर भगवान का नियंत्रण है, हमारा नियंत्रण नहीं है। हमें तो पता भी नहीं कि हमारे पेट में अभी क्या हो रहा है, कि कितने मिनट के बाद, कितने घंटे के बाद हमने खाना डालने के बाद पच जाएगा, है ना, वो भी हमें पता नहीं है, क्योंकि पचाना भी हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ भगवान कर रहे हैं। हमारे हाथ में बस हाथ से खाना है, वो अंदर जाता है, भगवान पचाते हैं। हमें कुछ पता नहीं कि पचाने के लिए क्या करना पड़ता है, इधर दबा उधर दबा, कुछ करना पड़ता है क्या? अपने आप डालते खाना पच जाता है। भगवान ही हमारा भी सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है ना। तो यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हो कि यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या होते हैं? कि समझे कि उनके पास एक कोर्ट केस चला गया, किसके पास? न्यायाधीश के पास। और वो कोर्ट केस में क्या हो रहा है कि एक गांव का व्यक्ति है, उसने दूसरे गांव के व्यक्ति को मारा, और उसके पास कोर्ट केस आया कि इन दोनों का झगड़ा हो गया। अभी ये झगड़े से एक को फायदा हो जाएगा, दूसरे को नुकसान, निर्णय होने के बाद। लेकिन न्यायाधीश को कुछ फायदा होने वाला है क्या? कुछ भी नहीं है ना। कि भाई न्यायाधीश को, कि भाई ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, इन दोनों का झगड़ा चल रहा है, वो बोलते सबूत दो, मैं निर्णय करे कि तुम्हारा करते बैठो। लेकिन वो निर्णय देने से ये न्यायाधीश के सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है, इसको कुछ पर्सनल फायदा नहीं कि भाई इसका ये रिलेटिव था, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो न्याय करता है, जो अपराधी है उसको सजा होती है या जुर्माना भुगतना पड़ता है, जो व्यक्ति में रहता है जिसके ऊपर अपराध हुआ है उसको कुछ भुगतान मिलता है या कुछ राहत मिलती है, कि भाई जिसने उसके ऊपर कुछ क्राइम एक्टिविटी किया उसको सजा हो गया, बस। ये न्यायाधीश का उसमें कुछ लेना देना नहीं है कि भाई इसको न्याय मिलना चाहिए, इसको नहीं, है ना। ये अपने धर्म का है, ये उसके धर्म का इसलिए, ये मुसलमान का इसलिए इसको मारो, या हिंदू का है इसलिए इसको सजा दे दो, गलत भी है तो भी सजा दे दो। ऐसा है न्यायाधीश के प्रति कुछ भी नहीं है। न्यायाधीश क्या रहता है? उदासीन। वैसे भगवान इधर आके सब काम करते हैं, भगवान को उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसको बोलते उदासीन, है ना। तो न ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में उनकी आसक्ति है। भगवान क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं, तो उसमें हम जीवन तो होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसमें भगवान को कुछ फर्क पड़ता है क्या? कुछ भी नहीं। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार, इधर लिखा है, सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं, और भगवान उसमें कोई व्यवधान नहीं डालते हैं। हमें कौन सा तकलीफ आ रहा है हमारे जीवन में, ये सब हमारा ही पाप कर्म है पिछले जन्म का। हमें कुछ पुण्य किया है, भगवान का कुछ भक्ति किया है, उसके बदले में आज हमें पैसा मिल रहा है, हमें लगता है कि हमें आज हम मेहनत कर रहे इसे मिल रहा है, नहीं कर मिल रहा है। तो पशु पक्षी का तो पेट भरना हो रहा है, वो तो जॉब पे नहीं जाते। हम जॉब पे जाते, हमें लगता है हम जॉब पे गए देखो इसलिए हम कुछ मिल रहा है। तो पशु पक्षी तो जॉब पे भी नहीं जाते, उनको कोई पाल लेता है और वो टाटा बिरला का कुत्ता बन जाता है, उसको और मिलता है। हाथी तो जंगल में 50-60 किलो एक दिन में खा लेता है, 50-60 किलो से ज्यादा खाता है, 1000 किलो खाता है। वो जॉब पे नहीं जाता लेकिन धष्ट पुष्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि हम हमारे कर्म के हिसाब से हमें सब कुछ मिल रहा है, और जॉब पे नहीं जाओ, लेकिन हमें अभी मनुष्य है तो हमें हमारा कर्म करना है, लेकिन बता रहे कि कर्म के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। इसलिए सब मनुष्य प्रयत्न करते करोड़पति बनने के लिए, लेकिन करोड़पति सब नहीं बनते। जिनके नसीब में है वो करोड़पति बनते हैं, बाकी सब प्रयत्न करते हैं वो लखपति बनते हैं। और बाकी और भी लोग हैं जो करोड़पति के लिए प्रयत्न करते हैं, उनके अकाउंट में 1 लाख 2 लाख 3 लाख ज्यादा से 5 लाख तक ही जाते हैं,
वो लखपति भी नहीं बनते ज्यादा, वो हजारपति बन के रहते हैं। तो अगर कर्म हमारे हाथ में है और उसका रिजल्ट भी हमारे हाथ में है, तो कर्म तो सभी कर रहे हैं करोड़पति के लिए, सभी लोग करोड़पति क्यों नहीं बनते? क्योंकि कर्म के हिसाब से हमें जीवन में रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हमारा जो कर्म है उसके हिसाब से हमें रिजल्ट मिल रहे हैं पिछले कर्म के। अभी के कर्म के हिसाब से क्या होगा? सब कुछ अभी के हिसाब से नहीं होगा, हमारा पाप होगा, और अभी हम मेहनत भी ज्यादा करेंगे तो मेहनत के हिसाब से ऐश्वर्य नहीं मिलता है, आपका पुण्य कर्म के हिसाब से मिलता है। इसलिए भक्ति करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्ति पुण्य कर्म से भी बड़ा है। इसमें भगवान रक्षा करते हैं और सब कुछ देते भी है, और हम पापों से भी नष्ट होते हैं। जो भक्ति नहीं करता है, अलग अलग देवी देवता की पूजा करता है, वो पुण्य मिल जाता है, पाप नष्ट नहीं होते। तो पुण्य मिलता है, थोड़ा धन आ जाएगा, लेकिन पाप की वजह से वो धन के बाद भी उसको बहुत सारा तकलीफ रहेगा, टेंशन रहेगा, है ना, दुख रहेगा। तो इसलिए भक्ति करना सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो पाप को नष्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्स है, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सरचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। तो इसमें बहुत सारे लोग को लगता है कि भगवान कृष्ण पांडव और कौरव का बीच में युद्ध करवाए, इसलिए फिर वो गांधारी ने श्राप दिया तुम्हारा भी कुल नष्ट हो जाएगा, और फिर आगे जाके क्या हुआ, भगवान का कुल नष्ट हो गया एक दूसरे के साथ झगड़ा करके। कितना अच्छा दिखता है ना, सही दिखता है एकदम, कि भगवान को श्राप लगा गांधारी का। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान का ये इच्छा था कि भाई मेरा सेवा कंप्लीट हो गया, तो अभी ये ब्रह्मांड छोड़ के हमें वापस हमारे धाम में जाना है, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री नागपुर में आते हैं कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन है। समझे कि नागपुर मेट्रो का उद्घाटन करना है, तो प्रधानमंत्री को बुलाया। तो अभी प्रधानमंत्री आए, नागपुर मेट्रो का उद्घाटन हो गया, तो अभी प्रधानमंत्री चले गए, तो हम बोलेंगे देखो डर गया प्रधानमंत्री, छोड़ गया नागपुर। ऐसा नहीं होता, उसका काम हो गया, वो चले गए। कोई बोलेंगे नहीं उसका पेट दुख रहा था नागपुर का पानी से, उसका हेल्थ खराब हो गया था इसलिए चला गया। नहीं, उसका काम हो गया इसलिए चला गया। तो भगवान आते हैं, राक्षसों का उद्धार करते हैं, और भगवान जब आते हैं तो अपने भगवान के धाम में से वो उनके सभी पार्षदों को लेके आते हैं, और जो काम होता है तो सबको वापस लेके चले जाते हैं। इसलिए भगवान की इच्छा थी अभी इन सबको लेके जाना है। सभी राक्षसों को मार दिया, अभी का पृथ्वी पे रहना है क्या? प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया ना, पांडवों को राज्य दे दिया, ये मेरा प्रोजेक्ट था, अभी मैं जाता हूं निकल के। तो भगवान पृथ्वी छोड़ के अपने सभी पार्षदों को वापस लेके जाते हैं, लेकिन एक ड्रामा करके जाते हैं कि भाई ये लोग मर गए और फिर भगवत धाम चले गए। तो इसलिए भगवान के ऊपर कुछ लगता नहीं है, सब कुछ जो फाइट हुआ वो भी भगवान की इच्छा से हुआ। तो इसलिए इधर एक श्लोक आता है कि मैं अध्यक्षण प्रकृति, ये प्रकृति में जो भी कुछ होता है वो मेरी अध्यक्षता में होता है। यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते मतलब विनाश भी करने वाले भगवान ही है। भगवान ही कौन है? जन्म आदि अस्य, मतलब सृष्टि का निर्माण करने वाले, पालन करने वाले और संहार या प्रलय करने वाले, वो भगवान ही है। तो सब प्रकृति भगवान के हाथ में काम कर रही है, प्रकृति के नीचे भगवान नहीं काम कर रहे। हम प्रकृति के नीचे, इसलिए हमारे ऊपर कर्म है। पहले श्लोक में भगवान ने बोला ना, भगवान को कर्म नहीं लगता है, प्रकृति भगवान के अंडर में काम करती है। भगवान कुछ भी करे, प्रकृति लिख के नहीं रखती कि भगवान ने वही चोरी किया, स्त्रियों के साथ नाचे तो इसको भी पाप, नहीं, कुछ नहीं होता भगवान को। भगवान के सभी भक्त है या भगवान के सभी अंश है, तो अंश है तो पुत्र हो गए, पुत्री हो गए, ऐसा। तो मया दक्षिण प्रकृति का अर्थ क्या होता है कि सभी सब कुछ जो प्रकृति है या जिसको मटेरियल नेचर बोलते हैं हम, जहां से सब कुछ आ रहा है वो भगवान के अंडर में काम कर रही है। मतलब क्या है, प्रकृति से हमें क्या क्या मिल रहा है भाई? वो धूप मिलती है, प्रकाश मिलती है ना, सूर्य से, चंद्र से सब्जियों में रस आता है, स्वाद आता है, पानी मिल रहा है बारिश की वजह से, और क्या मिल रहा है? हवा मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, धान्य उग रहे हैं, गाय चारा खा के दूध दे रही है। प्रकृति में हमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सभी फल फूल उत्पन्न हो रहे हैं। समर में आम आता है, तरबूज आता है, खरबूज आता है, द्राक्ष आते हैं, है ना, अंगूर। और जब कुछ दूसरी चीजों का रहता है तो वो चीज भी आ जाते हैं। हमारा प्रकृति खराब हो जाए तो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आता है। तो ये सब कुछ हमारे लिए अपने आप नहीं आ रहा है, प्रकृति से आ रहा है। लेकिन प्रकृति कैसे दे रही है? भगवान बोलते मया दक्षिण प्रकृति, मेरे अध्यक्षता में प्रकृति तुमको दे रही है। मैं बोला हूं उनको,
कि मनुष्य को ये रिक्वायरमेंट है, ये मनुष्य की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मनुष्य की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होना चाहिए। तो हमें जो कुछ भी मिल रहा है भगवान दे रहे हैं, प्रकृति से दे रहे हैं। कि जैसे कोई योजना आती है कि भाई गांव में होता है कि घरकुल योजना, कि जिनके घर नहीं है उनको गवर्नमेंट घर बांध के देंगे, या कुआं खोदने का योजना आता है, या लाडली बहन है ना योजना। तो योजना तैयार करते हैं कोई मंत्री, समझे कि प्रेसिडेंट ने तैयार किया, मुख्यमंत्री ने तैयार किया योजना। तो लेकिन योजना तो हमारे पास पहुंचा, हमारे आजू बाजू में जो शासकीय अधिकारी है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनकी वजह से पहुंचा। इसका अर्थ गवर्नमेंट ने नहीं दिया, इसका अर्थ प्रेसिडेंट या पंतप्रधान ने नहीं दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं, अध्यक्षता तो उनका ही है, उन्होंने ही सैंक्शन किया है। इसलिए हमें इधर के जो अधिकारी लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं। लेकिन दे रहे क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने हमको सैंक्शन करके दिया, इसलिए। वैसे ही भगवान प्रकृति से हमें अनाज, ऑक्सीजन, पानी, सूर्य सब कुछ दे रहे हैं। यहाँ तक हमारा शरीर भी ये प्रकृति में तैयार हुआ है। माता पिता ने क्या किया है, हम बोलते माता पिता ने जन्म दिया, ठीक है, माता पिता ने जन्म दिया वो ठीक है, लेकिन माता पिता के शारीरिक संग के बाद जो बच्चा तैयार हुआ उसमें माता पिता का कुछ हाथ नहीं है। माता पिता के हाथ में ही नहीं है बच्चा पैदा करना। नहीं तो वो बोलते कि भाई ठीक है, अभी हमारे पास एक लड़का हो गया, अभी एक लड़की पैदा करेंगे और लड़की हो जाएगी। ऐसा होता ही नहीं है। कुछ लोगों को पहले लड़की होती है, दूसरा लड़का होना है तो भी लड़की होती है, फिर तीसरी भी लड़की होती है, और कुछ लोगों को लड़के लड़के ही होते हैं, बच्ची होती ही नहीं, लड़की होती ही नहीं। मतलब माता पिता के हाथ में भी नहीं है। वो बड़ा होना और बड़ा होके मर जाना वो भी हाथ में नहीं है, वो बच्चा कब मरेगा पता नहीं है। तो इसका अर्थ सब कुछ भगवान के हाथ में, सब कुछ प्रकृति के द्वारा भगवान हमको ये शरीर भी दिए है, सब कुछ कर रहे हैं। तो मया दक्षिण प्रकृति में सब कुछ भगवान प्रकृति से हमको दे रहे, और प्रकृति इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रही, कृष्ण भगवान के अंडर में काम कर रहे हैं। इधर जो भी प्रकृति में हो रहा है वो भगवान कृष्ण उसको आदेश दे रहे कि ये करो। इसको बोलते हैं अध्यक्षता। भगवान की अध्यक्षता में ये काम हो रहा है कि भाई एक सेना नायक होता है, वो सेना नायक बोलता है ठीक है अभी हमको युद्ध करना है, इधर इधर ये 50% लोग इधर जाओ, 25% इधर और 25% इधर। तो अध्यक्ष बोलता है ये करो और सेना उसके हिसाब से काम करती है। वैसे भगवान बोलते हैं और प्रकृति उसके हिसाब से काम करती है। तो प्रकृति के नीचे भगवान नहीं है, भगवान प्रकृति के ऊपर है। प्रकृति के नीचे जो है वो प्रकृति में पाप कर्म लगता है, पुण्य कर्म लगता है। भगवान प्रकृति के ऊपर है, इसलिए उनको पाप पुण्य कुछ भी नहीं लगता है और उनको सब कुछ पता है। इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। तो ये जगत सृजन में सृष्टि होता है और विनाश होता है। तो भगवान तो इधर आते हैं, राक्षसों का विनाश करते ही है, लेकिन एक बार पृथ्वी का भी विनाश होता है, और विनाश होने के बाद फिर से पृथ्वी नया तैयार भी करते हैं कि भाई मैंने सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग दिया था और कलयुग शुरू हो गया, तो जो अच्छा था ये कलयुग के लोग आ गए, सब केमिकल डाल डाल के खत्म कर दिया, पूरा पृथ्वी खत्म कर दिया, सब झाड़ पेड़ वेड़ सब काट दिए, है ना, जितना अच्छा था सब लूट लूट के खराब कर दिया पृथ्वी को। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान रिसेट का बटन दबाते हैं। भगवान का रिसेट का बटन क्या है, फैक्ट्री रिसेट रहता है ना, मोबाइल में रहता है, लैपटॉप में रहता है, फॉर्मेट करने के बाद क्या होता है, एकदम नए जैसा। तो भगवान फॉर्मेट का बटन दबाते हैं, लेकिन भगवान के फॉर्मेट के बटन के ऊपर लिखा है प्रलय, तो भगवान वो बटन दबाते हैं प्रलय। तो प्रलय होता है तो सब कुछ नष्ट होता है, ऐसा 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 करके जो कलयुग में लोगों ने खराब तैयार किया था, केमिकल ये वो हथियार वथियार बॉम्ब ये सब सब है ना, सब नष्ट होके गायब हो जाता है, और भगवान फिर से ऑर्गेनिक वे में फिर से सतयुग तैयार करते हैं पृथ्वी, जहां लोग एकदम शुद्ध शाकाहारी अन्न खाएंगे, शुद्ध जल मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है, उनका शरीर तगड़ा होता है, ऐसा फिर से करके देते भगवान। तो भगवान उसके लिए प्रलय नाम का बटन दबाते हैं, और प्रलय नाम का बटन दबाने के बाद सृष्टि भी तैयार करते हैं, तो सृष्टि का बटन दबाते हैं, जैसे हम ऑन करते हैं मशीन को वैसा। तो भगवान सृष्टि करते हैं और प्रलय भी करते हैं, लेकिन भगवान का सृष्टि और प्रलय हमारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि समझे कि अभी कितना केमिकल का बना है, तो हम अगर किसी को बोलते कि हम आपको सत्युग में लेके जाएंगे तो सभी लोग खुश हो जाएंगे ना। सत्युग में तो सब कुछ एकदम अच्छा मिलेगा, शरीर स्वास्थ्य सब कुछ अच्छा मिलेगा, बुद्धि मिलेगा ऐसा कि सुनने के बाद याद रहेगा, दिखाना विखाने की जरूरत ही नहीं है ऐसा लैपटॉप पे कि भाई आपको श्लोक भी दिखाना है, ट्रांसलेशन भी दिखाना है, बता दिया याद हो गया। इतना बढ़िया सृष्टि, इतना बढ़िया ब्रेन सत्युग त्रेतायुग द्वापरयुग तक लोगों का था। तो भगवान ये सब हमारे लिए ही कर रहे हैं,
हमारा ही उसमें अच्छा है, लेकिन ये भगवान की अध्यक्षता में होता है। भगवान मरते नहीं है, ये सृष्टि और प्रलय उनके हाथ में, वो कैसे मरेगा? हम भी मरते नहीं है, हम आत्मा है, हमारा शरीर चेंज होता है, लेकिन हम कर्म के बंधन में शरीर चेंज करते हैं। भगवान कर्म के बंधन से परे है, भगवान अपनी इच्छा से शरीर करते हैं, और प्रकृति के अंडर में शरीर नहीं मिलता है भगवान को। भगवान खुद होके ये प्रकृति के बाहर का शरीर लेके आते हैं, उसको बोलते हैं सच्चिदानंद। इसलिए भगवान बोलते सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, उनकी अध्यक्षता में होता है, सृष्टि भी और प्रलय भी। तो इसमें कुछ पढ़ते हैं थोड़ा तात्पर्य में से प्रभुपाद जी के। भगवद गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूं, है ना। तो भगवान उधर बोलते कि अहम बीज प्रदपिता। तो अहम बीज प्रदपिता का अर्थ क्या होता है कि सब कुछ, मतलब क्या है कि मनुष्य भी, मनुष्य में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जूइश, बौद्ध, सिख, जितने भी आप नाम लेंगे सभी धर्म, सभी भगवान कृष्ण के पुत्र है। इसलिए भगवान बोलते मैं पिता हूं सबका। तो भगवान के अगर पिता है तो सेवा किसने का करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण का ही सेवा करना चाहिए, और किसी का सेवा नहीं करना चाहिए। और भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66 श्लोक नंबर में बोलती भी है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ के बस मेरी सेवा करो, है ना, क्योंकि वही पिता है और पिता का ही सेवा होना चाहिए। जिस प्रकार पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से ही प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं। तो भगवान ही हमें जन्म देने वाले हैं। माता पिता जन्म देने वाले हैं, नो डाउट, वो हमें बचपन से पालते हैं, पोसते हैं, इसलिए उनका श्रेय भी है। लेकिन माता पिता के भी हाथ में नहीं है कि बच्चा हो ही जाए, और माता पिता के हाथ में नहीं कि बच्चा गर्भ में ना मरे, और माता पिता के हाथ में नहीं कि बच्चा बाहर आके भी ना मरे। डॉक्टर के भी हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। इसके लिए एक श्लोक भी है भागवतम में, कि भागवतम में वो बोलते कि दुनिया का बेस्ट डॉक्टर अपने पेशेंट को नहीं बचा सकता। वो बोलते दुनिया का बेस्ट नाविक भी अपने पैसेंजर को डूबने से नहीं बचा सकता। फॉर एग्जाम्पल टाइटैनिक, है ना, कि भाई कोरोना आ गया तो डॉक्टर बचा नहीं पाए किसी को, जिसको मरना था वो तो मर गए, डॉक्टर ही मर गए बहुत सारे। और टाइटैनिक बेस्ट नाविक भी होगा कि बोले कि हमने जहाज बनाई है टाइटैनिक, अरे इसको भगवान भी नहीं डुबा सकता, इतना बढ़िया जहाज बनाया हमने, लिखा था, बोला था उसने। टाइटैनिक को क्या बोला था कि द शिप इवन गॉड कैन नॉट सिंक। भगवान भी अगर पृथ्वी पे उतरे तो ये टाइटैनिक को नहीं डुबा सकती, इतना बढ़िया जहाज बनाया हमने। और पहले ही सफर कंप्लीट होने से पहले ही डूब गया, क्योंकि भगवान को चैलेंज कर रहे थे। इसलिए भगवान को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए, भगवान की अध्यक्षता को मानना चाहिए कि भगवान है ना। तो वो जहाज, इतना बढ़िया जहाज, पहले ही सफर कंप्लीट करने से पहले ही डूब गया। एक सफर भी कंप्लीट नहीं किया, जहां से निकला था अपने डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले बीच में ही डूब गया। तो वो श्लोक में बोलते कि नाविक भी बचा नहीं सकता है पैसेंजर को, और उसमें तीसरा बोलते माता पिता भी बच्चों को नहीं बचा सकते, कि किसी के हाथ में नहीं किसी को बचाना, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। तो ये भगवान ही जन्म दे रहे हैं, भगवान ही सबके पिता है, ऐसा वो इधर बोल रहे। और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनि में प्रकट होते हैं। और भगवान प्रकट होने के लिए उनको माता पिता की जरूरत नहीं है। हमें क्या है, हमें पता नहीं कि अगले जन्म में हम कौन सा शरीर मिलेगा, हमारे माता पिता कौन बनेंगे, पता नहीं कि हमारे माता पिता कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, या फिर किसी गरीब घर में हमारा जन्म होगा, या फ्लाईओवर के नीचे भी होता है कभी कभी, है ना, फ्लाईओवर के नीचे भी जन्म होता है ना, कि भाई अभी इंडिया में फ्लाईओवर बन गए तो भगवान बोले ठीक है भाई कुछ लोगों को फ्लाईओवर के नीचे जन्म हो जाए, है ना। तो वो फिर फ्लाईओवर के नीचे जन्म होता है। तो फिर वो रोड वाला फ्लाईओवर हो या मेट्रो का फ्लाईओवर हो, लोग तो रहते ही है। किसी का अंडे में जन्म हो जाएगा, किसी का करोड़पति घर में जन्म हो जाएगा, लेकिन हमारे हाथ में है क्या? नहीं है। लेकिन भगवान प्रकृति के परे है, हम प्रकृति के अंडर, इसलिए हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन भगवान प्रकृति के परे है, भगवान प्रकृति के परे है, तो भगवान डिसाइड करते कि मुझे कब अवतार लेना है, मैं किस रूप में अवतार लूंगा। मोहिनी रूप में अवतार लेके आऊ, कछुआ बन के आऊ, नरसिंह भगवान बन के आऊंगा, है ना, या राम बन के, या कृष्ण बन के, या बलराम बन के आऊंगा, या चैतन्य महाप्रभु। कलयुग में
कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आए थे और हरिनाम का प्रचार किए थे। जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, जो इस्कॉन वाले लोग गाते हैं या गौड़ीय वैष्णव गाते हैं, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं भगवान कृष्ण ने दिया है, वो कलयुग में अवतार लिए थे। तो भगवान डिसाइड करते कि मेरे माता पिता कौन होंगे, भगवान डिसाइड करते कि मेरा रूप कैसा होगा, भगवान डिसाइड करते कि मैं स्त्री बन के आऊंगा, मोहिनी या पुरुष बन के आऊंगा, भगवान डिसाइड करते कि मेरा कलर कौन सा होगा, काले वर्ण में कृष्ण बन के आऊं या हरे का वर्ण में राम बन के आऊंगा, है ना, या गोरे वर्ण में मोल्टन गोल्ड गौरांग महाप्रभु बन के आऊंगा, ये भगवान डिसाइड करते हैं। तो भगवान विभिन्न रूप में अपनी इच्छा से आते हैं, कर्म फल की वजह से नहीं आए। अरे भगवान का कर्म था इसलिए कुर्मा अवतार लिया, कछुआ बने भगवान, हमारा पुण्य ज्यादा इसलिए हम मनुष्य बन गए, ऐसा कुछ नहीं। भगवान डिसाइड करते हैं कि मैं कहाँ पे जन्म लूंगा, मैं जेल में जन्म लूंगा, भगवान डिसाइड करते हैं कम से जेल में जन्म लूंगा। हम कोई बोलेंगे कि माता पिता कुछ पाप किए होंगे तो जेल में होंगे और हमारा जन्म जेल हो जाए। भगवान जेल में जन्म लूंगा करके डिसाइड करते हैं, जेल में जन्म लेते बोलते मेरे को कोई बांध नहीं सकता है। अरे कर्म के बंधन नहीं बांध सकते तो मैं जेल में जन्म लूंगा तो हथकड़ियां क्या बांधेगी, हथकड़ियां खुल जाती है और भगवान के पिताजी उनको लेके चले जाती है। नदी भी जगह दे देती है, पानी जगह देगा हमको कभी कि भाई नागपुर में बहुत भीड़, बहुत बारिश हो गई तो नाले भर गए और हमको जॉब पे जाना था बीच में, लेकिन पुल के नीचे से हमको जाना था जॉब पे और उधर पानी भर गया है और हम बोलते कि पानी हट जा, मेरे को जॉब पे जाने के लिए लेट हो रहा है ना। ऐसा कभी नहीं होता है। पानी बोलते तुम तेरा देख मैं मेरा देखता हूं, तुमको जाना है तो जा, नहीं तो घर पे चला जा। लेकिन भगवान जब आए तो यमुना ने जगह दे दी थी और भगवान की पिताजी भगवान को लेके उसमें से चले गए, है ना। तो ये है भगवान, भगवान के हाथ में सब कुछ है। वो किसी कर्म के फल में नहीं आते, उनको कुछ श्राप नहीं लगता है, उनकी इच्छा से सब कुछ होता है। उनकी इच्छा थी वहां पे उन्होंने जन्म लिया, उनकी इच्छा थी वहां से कम से जेल से वो निकल के चले गए गोकुल में। सब कुछ भगवान के हाथ में, उनकी इच्छा से सब कुछ होता है ना। इसलिए अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, इसलिए भगवान को इधर के जगत की आसक्ति नहीं है। उनकी अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है तो क्या आसक्ति है ना। वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इस तरह प्रकृति क्रियाशील होती है। तो प्रकृति में सृष्टि और प्रलय कब आता है, भगवान की इच्छा से। वो भगवान प्रकृति के ऊपर दृष्टि करते हैं, सृष्टि होता है, सब कुछ होता है ना। और वस्तुतः भगवान कोई जगत के प्रयोजन, भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन, मतलब भगवान को इस जगत से कुछ फायदा नहीं है कि भाई इंडिया में जाएंगे तो इधर का कोहिनूर चुराएंगे और अपने भगवत धाम चले जाएंगे, है ना। भगवान इधर का कुछ नहीं पाने के लिए आते। इधर का सब कुछ कैसा है कि एक करोड़पति व्यक्ति 3,000 रुपए किलो के घी में बना हुआ खाना खाता है, करोड़पति। और हम क्या खाते हैं, हम तेल में बना हुआ खाना खाते हैं, वो भी कौन सा तेल, ट्रिपल रिफाइंड, मरा हुआ तेल, है ना। और घी में भी खाते हैं कभी कभी, वो कौन सा घी, क्रीम घी, 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, है ना। हमारा बस नहीं चलता कि हम 3,000 रुपए किलो वाले घी में हर रोज खाए। तो जो 3,000 रुपए किलो वाले घी में खाता है, समझे कि करोड़पति, वो हमारे घर में आके कुछ खाएंगा कि फिर हम बोलेंगे हमने तेल में बनाया है, वो खाएंगे नहीं। वैसे भगवान है, भगवान के धाम में सब कुछ शुद्ध है, पवित्र है, और इधर सब कुछ अशुद्ध है, अपवित्र है, इधर सब कुछ मिलावट है। तो भगवान को इधर आके क्या फायदा होने वाला है, कुछ फायदा नहीं है। भगवान आते हैं कि भाई इन लोगों का पालन करना मेरा सेवा है, इन लोगों को उद्धार करना मेरा सेवा है, इसलिए भगवान आते हैं। तो इसलिए भगवान को इधर से कुछ फायदा नहीं है इधर आने से, कि अपना धाम छोड़ के इधर आए थे इधर की लड़कियों के साथ नाचने के लिए, कुछ नहीं है, भगवान को फायदा नहीं। भगवान के धाम में स्वर्ग में जो अप्सराएं है उससे भी श्रेष्ठ भगवान की पास उधर गोपियां है भगवान के धाम में, है ना। वैकुंठ में लक्ष्मी है, जो इधर लोग बोलते हैं पैसा को लक्ष्मी, वो लक्ष्मी का साक्षात रूप भगवान की सेवा करता है वैकुंठ धाम में। तो भगवान को इधर आके क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। तो ये श्लोक का था कि सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में काम करता है ना। मया अध्यक्षेन प्रकृति, कि भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। ऐसा नहीं कि प्रकृति इंडिपेंडेंट काम करती है, नहीं। प्रकृति में जो भी आम भी आ रहा है, तरबूज आ रहा है ना, सीताफल आ रहा है, या कोरोना भी आ रहा है ना, तो वो सब कुछ भगवान कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, ऐसा है। और भगवान कृष्ण के जीवन में जो हो रहा है वो प्रकृति से नहीं आ रहा है, वो भगवान कृष्ण की भी इच्छा है ना, ऐसा है। तो ये है मया अध्यक्षेन प्रकृति, भगवान
सभी के ऊपर है, भगवान किसी के अंडर में नहीं है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो बहुत सारे लोग भगवान को एक मनुष्य ही मानते हैं, बोलते कौन है कृष्ण? अरे कृष्ण क्या है? बोलते पांडव और कौरव में युद्ध मचाया उन्होंने, एक पॉलिटिशियन था, ऐसे बोलते ना लोग। यार उनको क्या है, वो तो गाय पालने वाला ग्वाला था। तो ये ऐसा कौन बोलते हैं? अवजानंती माम मूढ़ा, भगवान बोलते हैं मूढ़ा, मूर्ख लोग बोलते मुझे साधारण मनुष्य। अरे मैं भगवान हूं, प्रकृति के परे हूं। लेकिन मूर्ख लोग क्या बोलते हैं कि भाई देखो भगवान कृष्ण को बाण लगा मर गया, हमारे जैसे हमको बाण लगता तो मर जाते हैं, तो भगवान कृष्ण को बाण लगा पैरों में और भगवान कृष्ण मर गए। बाण लगने से कोई मरता है क्या? हमारा पैर काट डालते हैं तो भी नहीं मरता है, एक्सीडेंट होता है, लोगों के हाथ चले जाते हैं, पैर चले जाते हैं, तो भी लोग मरते नहीं। भगवान कृष्ण के पाँव को बाण लगा, भगवान कृष्ण मर गए। मतलब ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे ना, कि भाई साधारण व्यक्ति है भगवान। मतलब क्या है कि भाई किसी जगह पे कुछ एक्सीडेंट हो गया, व्यक्ति का पाँव टूट गया, तो डॉक्टर बोला अभी टूट ही गया है तो इसको काट डालो, इसको फिर व्हील चेयर पे चलाना। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर आता है ना, बैटरी ऑपरेटेड, वैसे भी चलाना। लेकिन वो आदमी मरता नहीं है पाँव काटने के बाद, और भगवान कृष्ण को पाँव में बाण लगा इसलिए भगवान कृष्ण मर गए। तो अवजानन्ति मां मूढ़ा मतलब क्या है? जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपवास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। वो भगवान कृष्ण है ये नहीं समझते, उनको लगता है कि ये कृष्ण कौन है? ये अर्जुन का सखा है, मित्र है, पॉलिटिशियन है, इसलिए पॉलिटिक्स कर करके कौरव को मार दिया इसने। कितना बड़ा पॉलिटिशियन है भगवान कृष्ण। अरे ये तो लोफर है, गोपी के साथ नाचा कृष्ण। परमेश्वर है, भगवान है, ये जानते ही नहीं है कि ये भगवान है ना। कि समझे कि कोई हमारी पत्नी है और वो भगवान कृष्ण की पूजा कर रही है, तो हमें कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम भगवान कृष्ण को कृष्ण मानते हैं, और कृष्ण की सेवा तो सबको करना है, वो स्त्री हो या पुरुष हो। और भगवान सभी की सेवा ले सकते हैं, स्त्रियों से भी लेंगे, पुरुष से भी लेंगे। भगवान को कुछ पाप लगता है कि भाई भगवान ने स्त्रियों से सेवा ली? देखो भाई, स्त्रियों ने भगवान कृष्ण के पांव दबाए या भगवान कृष्ण को आनंद दिया, भगवान के साथ नाच के, कुछ नहीं होता। कीर्तन में स्त्रियां भी नाच सकती है, पुरुष भी नाच सकते, बच्चे भी, बूढ़े भी, सब कुछ नाच सकते। तो वो नाचने से भगवान को थोड़ी ना कुछ पाप लगता है। लेकिन गोपियां कृष्ण के साथ नाची तो भगवान कृष्ण को आनंद दे रही है, उसमें भगवान को कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि भगवान के धाम में तो बहुत सारे लोग हैं सेवा करने के लिए। इधर का गोपियों से सेवा लेंगे तो भगवान को क्या फायदा होने वाला है? लेकिन मूर्ख लोग क्या बोलते हैं? भगवान का उपवास करते, अरे गोपी के साथ नाचे, देखो माखन चुराते थे, अरे ये तो देखो पॉलिटिशियन है, अरे ये देखो गाय चराते थे, है ना। तो मूर्ख लोग को समझ में नहीं आता कि ये भगवान है, इसलिए वो उनको क्या बोलते हैं कि ये मनुष्य है। देखो मनुष्य रूप में आए थे ना, उनको बाण लगा मर गए। देखो गांधारी का श्राप था, तुम्हारा वंश नाश हो गया, मर गए भगवान का वंश। उनको समझ में नहीं आता कि भगवान है, भगवान को कुछ नियम वगैरह नहीं लगते। साधारण व्यक्ति इधर आता है तो उसके लिए नियम नहीं है ना। कि एक ट्रेन है इधर से निकलती है नागपुर से, केरला एक्सप्रेस समझिए, वो मथुरा पहुंचती है दूसरे दिन 8 बजे समझिए, या दूसरे दिन 10 बजे पहुंचती है। लेकिन वो एक्सप्रेस क्या करती है, दूसरी एक एक्सप्रेस है राजधानी एक्सप्रेस, उसको जगह देती है और खुद को लेट करती है। तो राजधानी एक्सप्रेस के लिए कुछ नियम है क्या? नहीं है। जैसे कि पंतप्रधान अगर कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो उसके लिए सिग्नल का पार कर सकता है, वो सिग्नल का उनको नियम नहीं, वैसे भगवान को कुछ नियम नहीं है। सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए है, सभी सिग्नल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है ना। वैसे जैसे सभी सिग्नल क्या है, वो पॉलिटिशियन की प्रसन्नता के लिए, वो आ जाएगा तो सबको हटाना पड़ता है, रोड खाली करवाना पड़ता है। तो वैसे ही भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ है। तो हम अगर कुछ भगवान की सेवा करते हैं तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो स्त्री आकर पुरुष करे। लेकिन जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को भगवान नहीं समझता है, उनको लगता है कि अरे ये गोपियां भगवान के साथ नाच रहे हैं, हमारे साथ तो 2-4 लोग, लड़कियां भी नहीं नाचती है, और हम जिस सुंदर लड़की के साथ शादी किए थे अभी हम भी बुढ़े हो गए, वो भी बुढ़ी हो गई, और भगवान कृष्ण 125 साल के होने के बाद भी बूढ़े हो ही नहीं, सुंदर दिखते हैं, सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। ऐसा कैसा? ये मनुष्य है ऐसा बोल के उपवास करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है भगवान की सेवा हो रही है करके।
तो वो मनुष्य मानते हैं भगवान को, उनको नहीं समझता कि ये भगवान है करके। अरे इतना क्यों देना है भगवान के मंदिर में, है ना, उतना गरीबों को खिलाओ, ऐसा भी बोलते लोग। भगवान को कुछ चढ़ रहा है तो ऐसा बोलते हैं, तो उनको बोलेंगे कि तुम चढ़ाओ ना फिर, वो नहीं देगा कुछ। जैसे पिक्चर आए थे ना पीके, ओ माय गॉड, कि भगवान को क्यों चढ़ाना है दूध दही, बोलते भगवान को क्यों चढ़ाना है, गरीबों को बांटो, ये करो वो करो। तो तुमने पिक्चर बनाए, जो आस्तिक लोग थे उनका आस्था तुमने नष्ट कर दिया, उनको नास्तिक बनाया। और तुमने पिक्चर प्राप्त करने के बाद 100 करोड़ 200 करोड़ कमाए, उसमें से गरीबों को कितना खाना खिलाया, 1 रुपए का भी नहीं खिलाया। तुमने फिल्म फेयर अवार्ड किए, उसमें करोड़ों रुपए खर्चा किए, तब नहीं देखा, बताया लोगों ने तुमको कि भाई फिल्म फेयर अवार्ड करने से किस गरीब को तुमने खाना खिलाया था उधर। और फिल्म फेयर अवार्ड तो सभी वेस्ट था ना पैसों का। इतने सारे अवार्ड्स करती, इतने सारे पार्टियों में जाते हैं, इतने सारा पैसा उड़ाते हैं तुम लोग, तो वो पैसा तुम गरीबों को बांटो ना, वो पैसे की नहीं बांटते तुम। भगवान को चढ़ रहा है तो तुमको अच्छा नहीं लगता कि भगवान को ही चढ़ाना है, गरीबों को बांटो, और तुम कुछ बांटते भी नहीं। तो ये ऐसे है लोग, मनुष्य समझते हैं भगवान को भी, उनको नहीं समझता कि अरे सब कुछ हमारे पास जो भगवान ने तो दिया है, इसलिए उनको चढ़ाना है। कि पिता ने हमको 100 करोड़ का मालिक बनाया, तो अभी पिता को खुश करना है, तो हम पिता को क्या देंगे, कुछ ना कुछ देंगे ना, हमारे पास है वो तो है, तो पिता का ही, और पिता को चढ़ाएंगे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पिता का ही है ना, पिता ने हमको 100 करोड़ दिया है, हमारे पास तो कुछ नहीं था, हमने जन्म लिया तो हमारे नाम से तो अकाउंट भी नहीं था, नाम भी पिता ने दिया है हमको। हमारे पहले कपड़े जो थे डायपर, पहला कपड़ा डायपर रहता है ना बच्चे का, है कि नहीं, लंगोट, वो भी पिता के कपड़े से पैसों से खरीदा था। उसके बाद सब कुछ पिता ने पढ़ाया लिखा, सब कुछ बड़ा किया, और वही पिताजी हमारे नाम पे 100 करोड़ किए, फैक्ट्री का मालक किए। और अभी पिताजी को खुश करने के लिए अगर बच्चा कुछ दे रहा है तो दूसरा कोई रोक रहा है, और पिता को मत दो, दूसरे को खिलाओ, मूर्ख है ना फिर। तो वैसे भगवान ने सब कुछ दिया, हमारे पास जो भी है पैसा ये वो सब कुछ भगवान का है। तो कोई अगर बच्चा इसको समझ रहा है तो वो बच्चा होशियार व्यक्ति है ना, बुद्धिमान है, इसलिए वो चढ़ा रहा है भगवान को कुछ ना कुछ। लेकिन दूसरा मूर्ख व्यक्ति क्या बोलता है, क्यों चढ़ाना है भगवान को, गरीब को खिलाओ। हम उसको बोलते ठीक है मैं 100 रुपए भगवान को चढ़ा दो, तो 100 रुपए गरीब को दे दे, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो बोलते तू तेरा पैसा दे गरीब को, मैं क्यों दूं मेरा पैसा गरीब को, है ना। ऐसे लोग है, वो भगवान को भी भगवान नहीं मानते, मनुष्य मानते हैं। ऐसे मनुष्य मानने वाले लोगों को भगवान क्या उपाधि देते हैं, बोलते ये मूर्ख लोग है, जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, है ना, जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते। इधर भगवत गीता में स्वयं भगवान बोल रहे, मानुषिम तनु आश्रिता, जो मुझे मनुष्य मानते हैं वो कौन थे, अवजानंती माम मूढ़ा। मूढ़ा मतलब क्या होता है, वो लोग जो मुझे मनुष्य मानते, मुझे भगवान नहीं मानते, वो कौन है, मूर्ख है ना। इसलिए जो भगवान, कृष्ण बोल रहे मैं भगवान हूं, स्वयं भगवान बोल रहे मुझे परमेश्वर की दिव्य स्वभाव, मैं परमेश्वर, वो समझते नहीं है ना। इधर लिखा है कि महा ईश्वरम, मैं परमेश्वर हूं, मेरे ऊपर और कोई नहीं है कि भाई बाकी ईश्वर तुम बोलेंगे ये भगवान वो भगवान, लेकिन मैं परम भगवान हूं, है ना। लेकिन मैं भगवान हूं, लेकिन मुझे मानते नहीं, दूसरे किसी को भगवान मानते, वो कौन है फिर, मूर्ख है। ऐसा भगवान स्वयं भगवत गीता में बोल रहे हैं कि भाई भगवान कृष्ण है, स्वयं शंकर जी मानने कर रहे हैं भगवान कृष्ण करके। इसलिए बचपन में जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, तो शंकर जी बोलते हैं आपके लड़के का ऊपर डालो, क्यों, क्योंकि वो मेरे भगवान है। तो शंकर जी भी उनके चरण ग्रहण करने के लिए जाते हैं। वही शंकर जी जब भगवान विष्णु वामन अवतार लेते हैं तो उनके चरण को धो के गंगा आती है, तो शंकर जी बोलते हैं अरे भगवान का चरणामृत है ये, तो गंगा मतलब तो मैं धारण करूंगा मेरे सर के ऊपर। और वो शंकर जी उधर बैठते बोलते चरण भगवान के पाव को धो के आए, ये गंगा मेरे सर के ऊपर गिरना चाहिए। तो शंकर जी भी मानते कि विष्णु या कृष्ण भगवान है। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं, नहीं कृष्ण भगवान नहीं है, शंकर ही भगवान है। तो उनके लिए ये शंकर जी भी बोलते कि नहीं अरे यार पागल हो गए तुम लोग, भगवान तो कृष्ण या राम है ना। क्या इनका नाम, तुलसीदास जी भी अपने रामचरितमानस में बताते हैं कि एक बार संवाद हो रहा था पार्वती और शंकर जी का। तो पार्वती ने पूछा कि बहुत सारे लोग आपको भगवान मानते हैं, लेकिन आप मुझे सही बताओ कि सबसे परम
भगवान कौन है, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए। तो उधर शंकर जी बोलते हैं, हे उमा, हे पार्वती, तो उनको बोलते हैं कि आराधनानाम अपि सर्वेशाम विष्णुर आराधनाम परम, कि सभी आराधनाओं में मेरी आराधना श्रेष्ठ नहीं है, विष्णु की आराधना, मतलब भगवान कृष्ण, राम, विष्णु, इनकी आराधना परम है, विष्णु आराधनाम परम। तो शंकर जी स्वयं बोल रहे कितनी सारी जगह पे, फिर भी मूर्ख लोग ये समझ में नहीं पाते कि शंकर जी भगवान कृष्ण के भक्त है। हालांकि उनका भी पोस्ट बहुत बड़ा है, हमारे जैसे नहीं है शंकर जी। कोई अगर शंकर जी को भी मनुष्य मानता है वो भी नरक जाता है। शंकर जी नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, शंकर जी बहुत बड़े भक्त है भगवान के, और बहुत ऊंचा लेवल है उनका, है ना। तो जो शंकर जी को साधारण व्यक्ति समझता है और कृष्ण को भी समझता है, तो कृष्ण को समझने वाले के लिए लोग भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं महाईश्वर हूं, लेकिन मुझे व्यक्ति समझते हैं, वो व्यक्ति मूर्ख है ना, ऐसा इधर बोल रहे हैं। तो इधर तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं है। और भगवान है, मनुष्य बन गया, इसका अर्थ सामान्य हो गए क्या? नहीं हुए। जैसे कि पहले के राजा लोग क्या करते थे, एक साधारण वेश पहन के अपने राज्य में घुस जाते थे कि मेरे बारे में लोग क्या चर्चा करते हैं वो देखना है ना। राम भगवान भी गए थे एक बार ऐसे, और शिवाजी महाराज जाते थे, और ऐसे बहुत सारे लोग जाते थे, या अपने दूत को भेजते थे कि भाई जाओ, लोग राजा के बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं वो थोड़ा देख के आओ। और पॉलिटिशियन लोग भी करते होंगे अभी कि गवर्नमेंट हमारा है, लेकिन लोग हमारे बारे में क्या चर्चा करते हैं वो ढूंढ के मुझे बताओ। तो अगर राजा अगर गांव में ढूंढने के लिए निकलता है और प्रजा हमारे बारे में क्या सोचती है देखने के लिए निकलता है, तो इसका अर्थ तो राजा राजा नहीं है, प्रजा हो गई क्या? नहीं, वो राजा ही है, लेकिन अभी वेश बदल के आया है। जब जरूरत पड़ता है वो राजा वेश खोलता है, और जिधर अन्याय हो रहा है वहां पे उधर उन लोगों को सजा भी देता है ना। तो भगवान क्या करते हैं, मनुष्य रूप धारण करते हैं, लेकिन वो भगवान ही रहते हैं। मोदी अगर कपड़े चेंज करके भी आ गए तो भी वो मोदी रहेंगे ना, है कि नहीं? कि भाई अभी एकनाथ प्रभु है, या आकाश प्रभु है, या देवेंद्र राव राकेश प्रभु जी है, वो अभी कपड़े चेंज करके आ गए, तो हम क्या बोलेंगे, ये साधारण व्यक्ति? नहीं, वो तो वही रहेंगे ना। कपड़े चेंज करने से थोड़ी व्यक्ति चेंज होता है। भगवान मनुष्य रूप धारण करे, मतलब क्या भगवान भगवान नहीं है क्या? नहीं है। ऐसा बोलने वाले कौन है? बोलते मनुष्य है। तो मनुष्य बन गए भगवान, ऐसा नहीं होता है। भगवान भगवान ही रहते हैं। वो मनुष्य जैसा रूप क्यों धारण किए फिर? अरे भगवान के धाम में भी वैसा ही रूप है, जैसे कृष्ण रूप इधर लेके आते हैं, वैसे ही कृष्ण का रूप भगवान के धाम में भी है। भगवान निराकार नहीं है। अगर भगवान निराकार होते तो पृथ्वी पे सब कुछ निराकार बनाते। आकार से आकार और निराकार आता है, निराकार से आकार कैसे आएगा, है ना। कि एक ट्यूबलाइट है, वो ट्यूबलाइट से प्रकाश आता है, मतलब ट्यूबलाइट आकार वाला है, आकार से आकार भी आएगा, प्रकाश भी आएगा, निराकार भी आएगा। निराकार है, प्रकाश है, प्रकाश से ट्यूबलाइट आता है क्या, या ट्यूबलाइट से प्रकाश आता है? कैसा होता है बताइए, प्रकाश खरट कर बोलिए। आपका माइक ऑफ है। माइक ऑफ आहे तुमचा। ठीक है, तो प्रकाश से ट्यूबलाइट नहीं आ सकता, है ना। किससे आते हैं? ट्यूबलाइट से प्रकाश आता है ना। इसलिए प्रकाश खरटकर प्रभु जी का नाम प्रकाश है। तो ट्यूबलाइट से प्रकाश आता है, मतलब क्या है, आकार से निराकार आता है। तो भगवान का धाम में जो भगवान कृष्ण इधर रूप लेके आए थे, उसी रूप में भगवान भगवान के धाम में रहते हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य रूप धारण कर लिया, पंच तत्वों का, पंच महाभूत का शरीर धारण किया, ऐसा नहीं होता है। अगर पंच महाभूत का शरीर होता तो भगवान विषैले जहर से मर जाते, क्योंकि कालिया ने पूरे विष फैला दिया था यमुना में, और भगवान यमुना में कूदे और कालिया को विष पूरा निकाल दिया। तो भगवान विष लगे लेकिन मरे नहीं। पुतना का विष पूरा पी लिया, उसके स्तन पे विष था पुतना के, फिर भी भगवान मरे नहीं। अगर भौतिक शरीर होता तो मर जाते भगवान। भौतिक शरीर नहीं है इसलिए नहीं भगवान मरे। 2 बार भगवान ने आग पी लिया, 2 बार विष तो पी लिया, पुतना का स्तन का विष पिया,
और कालिया का जो जहर था यमुना में था, भगवान उसमें कूद पड़े, तो 2 बार भगवान विष से बच गए, मरे नहीं। तीसरी बार भी हुआ ऐसा। भगवान एक अगासुर नाम का एक बहुत बड़ा अजगर, अगासुर क्या है, एक बहुत बड़ा सांप था, उसके पेट में चले गए, तो उसके पेट में तो विष रहता है। वो तीसरी बार भी विष से भगवान नहीं मरे। और 2 बार भगवान ने अग्नि पी लिया। एक बार आग लगा था जंगल में, भगवान ने ऐसा किया, हम ऐसा करते ना, वैसे भगवान ने अग्नि पी लिया, तो भगवान के शरीर में पूरा अग्नि चला गया, पूरे जंगल का अग्नि। हम अगर जंगल में घुसेंगे तो अग्नि से हम जल जाएंगे। भगवान ने पूरे जंगल का अग्नि पानी से नहीं बुझाया, सांस अंदर लिया और पूरा अग्नि को अंदर ले लिया, पूरा अग्नि बुझा दिया, पूरा जंगल का अग्नि। और ऐसे भगवान ने 2 बार किया था, फिर भी भगवान नहीं मरे। भगवान ने बड़े बड़े राक्षस, जो पहाड़ इतने बड़े थे, उनको राक्षस को भगवान ने हाथ से मार दिया, और एक बार तो पहाड़ को ही उठा लिया हाथ से। अभी तो कोई टेक्नोलॉजी है जो पहाड़ को उठा सके। अभी तक हमारे पास भाई इतनी टेक्नोलॉजी कि भाई इधर से रास्ता करना है, पहाड़ को उठा के बाजू में नहीं रख सकते, पहाड़ में से छेद करो, उधर छेद करते और रास्ता बनाते। भगवान बोले मैं पहाड़ को भी उठा सकता हूं, क्योंकि भगवान का शरीर भौतिक नहीं है। तो भगवान इधर का भौतिक शरीर नहीं धारण करते हैं। जब कृष्ण भगवान आते हैं तो वो कृष्ण भगवान आकार रूप में, भगवान के धाम में भी भगवान वैसे ही है, वही रूप से इधर आते हैं। इसलिए भगवान ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का भौतिक शरीर नहीं है हमारे जैसा। हमें अगर कुछ लग जाए ऐसा, अरे इधर लग जाए क्या है, मच्छर डसता है तो इतना खुजाता है, पूरा ध्यान उधर चला जाता है ना। इसलिए एक पिक्चर भी आया था कि बोलते एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बनाता है ना। तो हमारा कंडीशन ये है। और भगवान को इतने बाण लगे, कुछ नहीं हुआ, है ना। जब महाभारत युद्ध चालू था तो सभी लोग क्या करते, पहले सारथी को मारते, घोड़ों को मारते। तो भगवान को भी बहुत सारे बाण लगते थे, रोज 18 दिन बाण लगे, और बाकी लोगों के सारथी चेंज होते थे, क्योंकि सारथी मर जाते थे, ये होता था। भगवान कृष्ण ने 18 दिन बाण लगे, लेकिन भगवान मरे नहीं। राक्षसों ने भी कितना कुछ किया, लेकिन भगवान मरे नहीं, क्योंकि भगवान का शरीर भौतिक नहीं है। तो जो लोग समझते कि भगवान ने मनुष्य का शरीर लिया है, वो लोग कौन है, तो भगवान उनको अवार्ड देते हैं, द मूर्ख अवार्ड गोज टू, है ना। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख अवार्ड देते भगवान, जो कृष्ण को भगवान नहीं समझते, व्यक्ति समझते हैं। जब भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं, वह मनुष्य नहीं हो सकता। देखिए इधर बोला है, भगवान पूरी पृथ्वी को तैयार करते तो वो मनुष्य हो गए क्या, वो भगवान हो गए ना। भगवान ही कर सकते पृथ्वी का सृष्टि, मतलब तैयार, पृथ्वी को तैयार कौन कर सकता है, हम कर सकते क्या। अरे हमसे तो सब्जी भी नहीं बनता है। हम अगर सब्जी बनाने जाए तो कभी सब्जी में नमक कम होता है, कभी तेल ज्यादा होता है, कभी जल जाती है, पता नहीं होता है। माए इतना साल से बनाती है, फिर भी कभी कभी नमक कम होता है या तेल ज्यादा हो जाता है, तो पिताजी डांटते हैं माँ को, है ना। ऐसा होता है ना कि भाई तुमने इसमें नमक ही नहीं डाला। तो भगवान सृष्टि करते तो परफेक्ट, किधर भी कुछ नहीं है कम, कि भाई सब कुछ तैयार कर दिया और सूरज डालना भूल गए, चंद्रमा डालना भूल गए सृष्टि में, है ना। कुछ नहीं, भगवान ने पूर्ण रूप से सृष्टि तैयार की है। ये सृष्टि अपने आप में पूर्ण है। पूर्ण मीन्स कंप्लीट। सृष्टि में कुछ भी कमी नहीं है, क्योंकि भगवान से आई है और भगवान भी पूर्ण है। तो भगवान पूर्ण है, इसलिए सृष्टि भी पूर्ण है, कंप्लीट है। ऐसा है, हमें जो आवश्यकता है सब कुछ भगवान तैयार करके देते हैं। तो हम तैयार कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, भगवान कर सकते, मतलब वो भगवान है। तो इसलिए भगवान कृष्ण से होता है, तो कृष्ण भगवान है। तो भी अनेक मूर्ख है जो कृष्ण को शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। बोलते कृष्ण कौन है, अरे बहुत शक्ति थे, बोलते उसमें बहुत सारे राक्षसों को मारा, लेकिन वो भगवान नहीं थे, शक्तिशाली एक व्यक्ति थे, है ना। तो ऐसे लोग मूर्ख है। भगवान थे इसलिए शक्ति था, है ना। तो वस्तुतः वे आदि परम पुरुष है, जैसा ब्रह्म संहिता में बोला है। ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी कौन है, ये पृथ्वी शुरू होने से पहले ये ब्रह्मांड तैयार करते भगवान, और फिर ब्रह्मा जी को तैयार करते, बोलते मैंने ब्रह्मांड तैयार किया, बाकी का तुम करो, अब ये लो। और भगवान उनको क्या करते, ये लो पंच महाभूत ले लो, पृथ्वी भूमि अग्नि जल वायु आकाश, ये लो और लोगों को बनाओ, मैं उसमें आत्मा भेजता हूँ। क्योंकि आत्मा भेजने का कार्य भी ब्रह्मा जी के पास नहीं है, वो बस शरीर तैयार करते हैं ब्रह्मा जी, है ना। तो ब्रह्मा जी को भी भगवान कृष्ण ही बोलते तुम तैयार करो। इसलिए ब्रह्मा जी को पता है सब कुछ, कि भाई मुझे तैयार करने वाले कृष्ण है, और सब कुछ उनके बाद आए, विष्णु या शंकर, बाकी सब उनके बाद आए, ये ब्रह्मा जी को पता है। इसलिए ब्रह्मा जी एक पुस्तक लिखते हैं, उसका नाम है ब्रह्म संहिता।
वो पुस्तक में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण, और कोई ईश्वर नहीं है, परम ईश्वर कृष्ण है ना। तो स्वयं ब्रह्मा जी भी ये हमें बता रहे हैं कि कृष्ण ही परमेश्वर है, बाकी और कोई परमेश्वर नहीं है ना। तो निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई के निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है। इसका अर्थ क्या है, इधर कुछ ना कुछ हमारे हाथ में भी रहता है, हम मेंटेनेंस करते हैं, कुछ मैनेज करते हैं। कोई एक कंपनी चलाता होगा, कुछ लोग हैं उसका अपने घर में सब कुछ चलता है कि ये बनाओ, ये इधर सोफा होना चाहिए, ये पुराना हो गया टीवी, नया टीवी लेके आएंगे, हम एक गाड़ी खरीदेंगे। किसी का नियंत्रण अपने घर में चलता है, किसी का नियंत्रण देश में चलता है ना। और किसी का नियंत्रण किधर भी नहीं चलता है। वो बोलता है पत्नी को कि आज ये तुअर का दाल बनाओ, पत्नी बोलती है तुअर का दाल मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं मूंग का दाल बनाऊंगी। तो बोलते ठीक है भी तुम्हारी इच्छा है ना। तो किसी का अपने घर में भी नहीं चलता है, लेकिन कोई चला लेते हैं, किसी किसी का चलता है। लेकिन भगवान कौन है, परम नियंता। भगवान के हिसाब से सब कुछ सबको होता है। भगवान का ऐसा नहीं कि भगवान बोले ये करो और कोई नहीं करता है तो भगवान के हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में है, वो करवा लेंगे भगवान उससे, है ना ऐसा। क्योंकि भगवान परम नियंता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो फिर भी कृष्ण को व्यक्ति समझने वाले, इतना सब कुछ भगवान के हाथ में है, सब कुछ भगवान की इच्छा से होते हैं, फिर भी वो कृष्ण को जो लोग व्यक्ति समझते हैं वो कौन है, इसलिए वह मूढ़ कहलाता है, मूर्ख है वो। क्योंकि वो कृष्ण को कौन मानता है, सामान्य व्यक्ति। तो कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं, भगवान है। तो भगवान को कोई सामान्य व्यक्ति बोलेगा तो वो कौन होगा, मूर्ख होगा। कि भाई मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री कौन है अभी, देवेंद्र फडणवीस है ना, बराबर है। मैं बोलता हूं नहीं, मुख्यमंत्री आकाश दार्वे है, तो बाकी लोग क्या बोलेंगे, अरे मूर्ख है ना, दूसरे को मुख्यमंत्री बोला। या मैं बोलूंगा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक सामान्य व्यक्ति है, बस एक नागपुर का एक नागरिक है, तो भी हमें मूर्ख बोलेंगे। तो कृष्ण भगवान है लेकिन हम दूसरे को भगवान बोलते तो वो मूर्ख है, और कृष्ण भगवान है लेकिन हम कृष्ण को सामान्य व्यक्ति बोलेंगे तो भी हम मूर्ख है। ये शास्त्र बता रहे हैं, इस्कॉन वाले नहीं बता रहे, शास्त्र में लिखा हुआ है, भगवान स्वयं भगवद्गीता में बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं, इसका बहुत बड़ा लंबा तात्पर्य है, तो इसको बाद में, इसके आगे के श्लोक हम बाद में लेंगे। तो आपका कुछ प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं अभी, या आपको और कुछ पता है, कुछ बोलना है तो अभी आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं। कुछ बोलना है आपको या पूछना है? ठीक है, अगर आपको कुछ प्रश्न नहीं है, कुछ पूछना है तो हम यहाँ पे रुक जाते फिर। ठीक है, तो धन्यवाद, आपने पूरा बैठ के सुना इसको। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, जगतगुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। बलराम प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण।